टीजीटी संस्कृतरूपेण सन्ति। संस्कृतस्य इदानीं यः किञ्चित् किमपि सार्धैकशतं वर्षाणाम् इतिहासः अस्ति, संघर्षमय इतिहासः अस्ति। संघर्षं विना किमपि न लब्धं। यत्किमपि अस्माभिः प्राप्तं सर्वमपि स्वीयेन संघर्षेण प्राप्तं, स्वीयेन पराक्रमेण प्राप्तं। तादृशी एषा एव स्थितिः इदानीमपि अस्ति। अस्माभिः यत्किमपि इदानीं संस्कृतार्थं करणीयमस्ति, तदर्थम् अस्माभिः सर्वैः अपि मिलित्वा प्रयासः करणीयः। बहुधा एकम् उक्तिः भवति खलु, संघे शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन शक्ति ही प्रधान है। तो क्या ये संगठन शक्ति संस्कृत के समाज में दिखती है क्या? स्कूल का शिक्षक, स्कूल का संगठन अलग, प्लस टीजीटी अलग, पीजीटी अलग, शास्त्री का एक संस्कृत परंपरा से जहां पढ़ाते उनका संगठन अलग, डिग्री कॉलेज वाले अलग, विश्वविद्यालय वाले अलग, विश्वविद्यालय के जहां संस्कृत के डिपार्टमेंट है वो अलग। आज तक कभी संस्कृत समाज संस्कृत के नाम से इकट्ठा हुआ क्या? कभी संस्कृत समाज में ने ये चिंतन किया कि हमारी पंचवर्षीय योजना संस्कृत के लिए क्या होनी चाहिए? आज स्थिति कम थोड़ी खराब है, तो क्या वो स्थिति 5 वर्ष में बदल सकती है क्या? हमारे पास 10 ईयर प्लान क्या है संस्कृत के विकास का? सब जगह संस्कृत के लोग, संस्कृत के लिए सरकार नहीं करती है, संस्कृत के लिए प्रशासन नहीं करता है, संस्कृत के लिए प्रिंसिपल अनुमति नहीं देता है, संस्कृत के लिए मुख्यमंत्री नहीं करता है, शिक्षा मंत्री नहीं करता है। ऐसा नहीं है। शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री को संस्कृत ही नहीं देखना है, सरकार प्रशासन को मात्र संस्कृत नहीं देखनी है, उनको तो पूरा शिक्षा तंत्र देखना है। क्या संस्कृत वालों ने हमने जाकर क्या एक ऐसा स्वरूप तैयार किया कि सरकार को ये करना चाहिए, अगर करेंगे तो उसका लाभ ये है, नहीं करेंगे तो उसकी हानि ये है। कई बार कुछ लोग चले भी जाते हैं, एक संगठन जाके बात करता है, दूसरा संगठन विरोध करके आ जाता है। वो स्थिति क्या बनती है? तो उनको लगता है कि संस्कृत का समाज तो बिखरा हुआ है, इसका काम नहीं भी करेंगे, अपना काम चलेगा। इनके काम को करना अनिवार्य है अगर हम संगठन की एक सामूहिक शक्ति बन जाते हैं। बहुत सारे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है, या किसी संस्कृत के विभाग में है, या किसी संस्कृत विश्वविद्यालय में है, या किसी बीए परंपरा में संस्कृत पढ़ा रहे हैं, उनको लगता है कि विद्यालय स्तर पर संस्कृत लाने का काम हमारा नहीं है। अगर वो नहीं कर रहे हैं, उसके कारण आज तो उनके पास आपके थोड़े से प्रयासों से बच्चा पहुंच रहा है। क्या भविष्य में उनके पास बच्चा जाएगा क्या? जब स्कूलों में ही संस्कृत नहीं रहेगी, जब टीजीटी स्तर पर कुछ काम नहीं हुआ, विद्यालय शिक्षा में कुछ काम नहीं होगा, तो पीजीटी के प्राध्यापक रहेंगे क्या? क्या डिग्री कॉलेज में संस्कृत ऊपर बच्चा ही नहीं जाएगा तो संस्कृत रहेगी क्या? गुरुकुल नहीं बचेंगे तो क्या शास्त्रीय परंपरा बच जाएगी क्या? शास्त्री नहीं होगी, बीए में संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो एमए डिपार्टमेंट बचेंगे क्या? सब कुछ नहीं होगा तो विद्वान बनेगा क्या? कोई नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमें चिंतन तो करना पड़ेगा, उसके लिए एक नई व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। राजनेता तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। राजनेता क्षण में रुष्ट भी होते हैं, क्षण में तुष्ट भी होता है। अगर आप एक मत शक्ति के रूप में, वोट बैंक के रूप में संस्कृत क्षेत्र उभरता है तो सरकार आपके पीछे चलेगी। अभी क्या कर रहे हैं हम? अलग अलग है, इसीलिए हम सरकार के पीछे चल रहे हैं। हम गत मासे इदानीं सप्ताहद्वयं पूर्वं हिमाचल प्रदेशे एका गोष्ठी आसीत्। तत्र पूर्व मुख्यमंत्री एमे भिन्न भिन्न प्रमुखाः जनाः आसन्, प्रायेण 20-25 जनाः एव आसन्। तदा तत्र भिन्ना चर्चा आरब्धा कि हमें जीतना है, कैसे जीतना है, क्या हो सकता है। तो जब कुछ परामर्श का विषय आया तो मैंने उनको एक विषय कहा, आप लोगों को लगता है कि संस्कृत के क्षेत्र में संस्कृत का मतलब संस्कृत भारती ही नहीं है, संस्कृत
शिक्षक या संस्कृत महाविद्यालय, मतलब अध्यापक, छात्र और संस्कृत भारती ही संस्कृत नहीं है, पूरा संस्कृत समाज है। जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी संस्कृत का छात्र है, वो भी संस्कृत के लिए अभी 6ठी से 10वीं तक पढ़ रहा है, वो भी तो संस्कृत वाले हैं। और जो पुरोहित है, पौरोहित्य कर्म करता है, वो भी तो संस्कृत का काम कर रहा है। ज्योतिषी है, वो भी तो संस्कृत का काम कर रहा है। कथावाचक है, वो भी संस्कृत का काम कर रहा है। आपने संस्कृत के विकास के लिए क्या किया? अगर आप करेंगे तो ये संस्कृत का अध्यापक, समाज या छात्र आपके पक्ष में खड़े होंगे, परंतु उतने से आपका काम नहीं चलेगा। संस्कृत एक बहुत बड़ी शक्ति है, उस शक्ति के को समझना है। उसके लिए आपको, आपका वर्कर कहां तक जाता है? जब आप वोट मांगते हैं, आपका वर्कर कहां तक जाता है? दरवाजे तक। पुरोहित कहां तक जाता है? रसोई तक। आपके वर्कर की बात सुनता है क्या कोई? नहीं सुनता। हमारे पुरोहित की बात हर व्यक्ति सुनता है। उनको नौकरी नहीं चाहिए, आप बैठाकर मान सम्मान दिए क्या? अगर हजारों लोग, हजारों पुरोहित आपके पक्ष में खड़े होंगे तो सरकार बन भी सकती है, खड़े नहीं हुए तो सरकार गिर भी सकती है। सरकार को बनाने का सामर्थ्य संस्कृत वालों के अंदर है और सरकार को गिराने का सामर्थ्य भी संस्कृत वालों के अंदर है। आपका एक स्टार प्रचारक करता है, वो उसको सुनने के लिए बसें भर कर जाती है। और हमारा एक व्यास जब व्यासपीठ पर बैठता है, कथा करता है, तो उसको सुनने के लिए लोग अपनी व्यवस्था से आते हैं। हजारों लोग उस कथा में बैठते हैं, सुनते हैं। व्यासपीठ से जो कथाकार जो बोलता है, समाज उसको स्वीकार करता है। और आपके स्टार प्रचारक की कोई नहीं सुनता है, हमारे इस व्यासपीठ पर बैठने वाले कथावाचक की सब लोग सुनते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि हम सरकार के पीछे दौड़ रहे हैं। संगठित हो जाओ, सरकार आपके पीछे दौड़े। हम कोई संस्कृत के लिए भीख नहीं मांग रहे हैं। संस्कृत आपका अधिकार है। संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से पढ़ाना, संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना, वो हमारा अधिकार है। अधिकार स्वाभिमान पूर्वक मांगा जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? सरकार को करना चाहिए, इसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए। दूसरा एक पक्ष, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, वो हमें वो भी तय करना पड़ेगा। हमने कभी अपने आप को आत्मावलोकन किया क्या? बहुत सारी परिस्थितियों में, एक तो संस्कृत के क्षेत्र में जो बच्चा आ जा रहा है, वो कौन सा बच्चा आ रहा है? 50-60% अंक लेने वाले, कहीं एडमिशन नहीं हुई इसीलिए संस्कृत के क्षेत्र में आ गए। अगर कोई अच्छा बच्चा आपके पास आता है स्कूलों में, गुरुजी मुझे शास्त्री बनना है, मेरे 90, 95, 98% अंक है, तो बहुत सारे संस्कृत वाले बोलते, बेटा तू तो डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, मेडिकल ले ले, नॉन मेडिकल ले ले, संस्कृत पढ़कर तुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे पक्ष में इसका मतलब हमें संस्कृत के अध्यापक होते हुए, संस्कृत के टीजीटी होते हुए, हम टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल के समर्थक बन जाते हैं। क्या टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल का जो प्राध्यापक है वो किसी बच्चे को ऐसा प्रेरित करता है कि तेरे अच्छे नंबर है, तू शास्त्री कर ले, विद्वान बन जा, और जो परंपरा आज क्षीण हो रही है उस परंपरा के पुनर्विकास के लिए काम कर? बोलता है क्या? हमें सरकार ने नियुक्त क्यों किया है कि संस्कृत के विकास होना चाहिए, संस्कृत के लिए अच्छा वायुमंडल बनना चाहिए। अगर सरकार संस्कृत के विरोध में होती तो शायद संस्कृत का पद ही ना होता। पद है तो हमने क्या अपनी पद की मर्यादा समझी है क्या? हमने अपने पद के अनुरूप उस वायुमंडल को बनाया क्या? जब आप कक्षा में जाते, उस कक्षा के मुख्यमंत्री भी आप है, शिक्षा मंत्री भी आप है, प्रिंसिपल भी आप है, सेक्रेटरी भी आप है, डायरेक्टर भी आप है, वहां पर संस्कृत को संस्कृत माध्यम से पढ़ाने के लिए मना कौन करता है? कोई नहीं करता है। हमारा मन नहीं हुआ। हम जिस विद्यालय में रहते हैं उस विद्यालय में इंग्लिश का परिवेश बन सकता है तो संस्कृत का भी बन सकता है। तो हमने कभी वैसा प्रयास किया? अगर वहां पर ये सारी व्यवस्था ठीक नहीं होती है, उसके लिए अगला रास्ता तय करेंगे ना। संगठित हो जाओ और जो आप चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसी दिल्ली बनेगी। ऐसा क्या हो गया दिल्ली में कि अभी तक प्रशिक्षण तो SCERT करवाता था। शिक्षा विभाग संस्कृत के विषय में चिंतन शुरू किया, शिक्षा विभाग ने संस्कृत के लिए अतिरिक्त व्यवस्था खड़ी की। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था आंतरिक रूप में बदली होगी।
जो कभी संस्कृत की बात नहीं करते थे, आज सब जगह संस्कृत 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 क्यों आने लगी? अपने आप को, अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को, अपने अस्तित्व को समझना पड़ेगा, अपने आप को, अपने अतीत को समझना पड़ेगा। क्या हम उस दृष्टिकोण में आज चिंतन कर रहे हैं? क्या उस दृष्टिकोण में हम आगे बढ़ना शुरू हुए हैं? क्या मेरे 5 साल के 10 साल के शिक्षण कार्यकाल में क्या मैंने 5 लोगों को, 10 लोगों को संस्कृत के लिए प्रेरित किया? क्या सबको लगता है संस्कृत पढ़कर रोजगार नहीं है, तो इस रोजगार को लाने का दायित्व किसका है? वो दायित्व हम आप लोगों का है। अगर हम आप लोग चिंतन करेंगे, वो दायित्व के अनुरूप अव्यवस्था बनेगी, परंतु हमने कभी बैठे ही नहीं, कभी चिंतन नहीं किया है। जिन जिन राज्यों में चिंतन हो वहां पर परिवर्तन आया। उत्तराखंड, वहां की द्वितीय राजभाषा संस्कृत, उस स्टेट की, और वहां पर तीसरी कक्षा से संस्कृत है। हिमाचल प्रदेश, वहां की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है, वहां पर तृतीय कक्षा से संस्कृत है। जम्मू कश्मीर, जहां पर हिंदी भी अनिवार्य नहीं है, वहां पर अभी नए सेशन में 3री से 10वीं तक संस्कृत आएगी, 1ली से हिंदी आएगी। और वहां पर कितने संस्कृत के लोग हैं? मात्र 42 लोग हैं टीजीटी ना, टीजीटी भाई नहीं है, पीजीटी है 42, और 19 लोग हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। बस इतना ही संस्कृत है वहां पर। जिस राज्य में अभी तक कुछ नहीं था, उस राज्य में 3री से संस्कृत आ रही है, 6ठी से 10वीं तक अनिवार्य हो रही है। और यहां तो दिल्ली इतने मात्र टीजीटी की संख्या गिने तो मात्र टीजीटी की संख्या ही 3,500 है। क्या अपने को नहीं लगता है क्या? जैसे बाकी राज्यों में परिवर्तन होता है, जिस राज्य की में आकर हम अपनी आजीविका चला रहे, अपने आप को कहीं ना कहीं व्यवस्था में हमें एक नौकरी मिली है, इस व्यवस्था में हमें नौकरी मिली है, तो कम से कम इस राज्य के हित के लिए चिंतन कौन करेगा? हमें चिंतन करना पड़ेगा। हम चिंतन करेंगे तो व्यवस्था बदलेगी। हम चिंतन ही नहीं करेंगे, व्यवस्था बनेगी क्या? व्यवस्था बदलेगी क्या? हम लोगों को लगता है ये काम मुख्यमंत्री का है, ये काम शिक्षा मंत्री का है, ये काम डायरेक्टर का, ये काम सेक्रेटरी का। हम दूसरे के दायित्व को तो समझाते हैं, कभी अपना दायित्व समझते हैं क्या? मेरा दायित्व क्या है? क्या मेरा दायित्व वेतन लेना है क्या? क्या मेरा दायित्व मात्र मेरे परिवार में और मेरे परिवार का चिंतन करना है क्या? हमारे पूर्वजों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? वो कौन चिंतन करेगा? हमें चिंतन करना पड़ेगा। आज क्या ये दूषित संस्कृति, दूषित परंपरा, दूषित वातावरण और संस्कृत के प्रति जो एक गलत माहौल बना है, क्या ये चीज हम आने वाली पीढ़ी को देंगे? क्या हम उस परंपरा के हैं? हमें अपने अपना आप को समझते हैं, तो अपने आप को समझने के लिए हमें अतीत में जाना पड़ेगा। और सब अपने गोत्र को जानते हैं क्या? मैं कौन हूं? गोत्र, जो आप भारद्वाज, अत्रि, काश्यप जो ये चीज लिखते हैं, वो मेरी आइडेंटिटी है। अगर मैं ऋषि भारद्वाज की संतति हूं, तो ऋषि भारद्वाज वो था जिसने विमान शास्त्र लिखा, विमान को बनाने और चलाने की विधि जिसने बताई विश्व को। अगर मेरा पूर्वज इतना विद्वान था, तो मैं कौन हूं? अगर मैं ऋषि काश्यप की संतति हूं, ऋषि अत्रि की संतति हूं, ऋषि भार्गव की संतति हूं, जिस ऋषि की भी मैं संतान हूं, उस ऋषि को मैंने आज तक जानने की कोशिश की क्या? वो कौन थे? उन्होंने क्या किया? अगर मेरे पूर्वज ऐसे श्रेष्ठ ऋषि थे, तो मैं भी तो ऋषि की संतान हूं। अगर वो समाज में बदलाव ला सकते, तो मैं भी तो बदलाव ला सकता हूं। मैं भी तो उस चिंतन को कर सकता हूं। मैं भी तो एक ऐसा काम कर सकता हूं जिससे समाज में जो ये दूषित वातावरण आया है, दूषित परिस्थिति आई है, दूषित चिंतन आया है, उस चिंतन को दूर करें। इसीलिए संस्कृत वालों को विद्यालय के साथ समाज से भी जुड़ना। इंग्लिश का अध्यापक समाज में काम नहीं करेगा, चलेगा। हिंदी का अध्यापक नहीं करेगा, चलेगा। परंतु संस्कृत का अध्यापक अगर समाज के लिए काम नहीं करेगा, उस परिसर के लिए काम नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से एक समाज में जो विकृति आई है, वो हमारी अकर्मण्यता के कारण आई है, कोई सरकार की योजना से नहीं। सरकार तो 5 साल आती है, जाती है, परंतु हम तो हमेशा संस्कृत के लिए है। हमारी आइडेंटिटी तो हमेशा संस्कृत वालों की है। उस व्यवस्था को बदलना है, उस चिंतन को नया करना है, तो उसके लिए हमें एक नई सोच के साथ, नए चिंतन के साथ, नए भाव के साथ संगठित होकर आगे आना पड़ेगा, आगे चिंतन करना पड़ेगा। सबको लगता तो दिल्ली में ये नहीं हो सकता है। मात्र 3 महीने के अंदर, अभी तो ये पहला ट्रेलर आप लोग देख रहे हैं, उसके बाद अभी अगला, मैं अभी कहीं यहां से भी जाना है, वो भी दिल्ली के हित के लिए क्या हो सकता है।
ये तो अभी एक प्रारूप है, ये तो अभी आरंभ है, अंत नहीं है। अगर संस्कृत वाला अपने आप को समझ ले, अपने अस्तित्व को समझ ले, हम तो ऋषि की संतान है, हम तो मनु की संतान है, तो हमें उस भाव से समाज में आकर समाज की परिस्थिति को बदलना है। हर व्यक्ति को लगता है समाज में देखो ये छोटा बच्चा है, बच्चों के अंदर संस्कार नहीं रहे। किसके कारण नहीं रहे? सरकार की योजना के कारण नहीं रहे क्या? मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के कारण नहीं रहे क्या? प्रशासन के कारण नहीं रहे क्या? हमारी अकर्मण्य के कारण आज समाज में बच्चा संस्कारहीन हो रहा है। आज का बच्चा 3 स्क्रीन पे चिपका है, मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, उस स्क्रीन से बाहर नहीं आ रहा है। हमारी माताएं बहनें जो आज मंदिर में जाती हैं, नित्य प्रति जो मंदिर जाने वाले हैं या घर में पूजा करते हैं, परंतु हमारी स्थिति क्या होगी? मंदिर में अगर शिव के मंदिर जाकर ओम नमः शिवाय, दुर्गा के मंदिर जाकर जय माता की, हनुमान के मंदिर में जाकर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सिद्धि लोक उजागर, अगर राधा कृष्ण मंदिर गए हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो क्या इतनी कृपणता हमारे समाज में हो गई है? अगर वो पथभ्रष्ट है, अगर वो दिशा विहीन है, उनको स्तोत्र का शिक्षण करवाने का दायित्व किसका है? हम आप लोगों का है। उनको मंत्र का अभ्यास करवाने का दायित्व किसका? हम आप लोगों का है। जो बच्चा संस्कारहीन हो रहा है, उसको संस्कार देने का काम किसका है? जो संस्कृत को जानते हैं, जो संस्कृत के सबसे नजदीक है, जो शास्त्र ज्ञान और विज्ञान की परंपरा के संवाहक है, हम आप लोगों का दायित्व है समाज को बदलने का भी। परंतु उसको बदलने के लिए हमें अपने आप को तो बदलना पड़ेगा, अपने आसपास की परिस्थिति को बदलना पड़ेगा। जिस समाज में मैं रह रहा हूं, उस समाज का जो मेरा घर है वो संस्कार का केंद्र बन सकता है। क्या हमने विद्यालय में, महाविद्यालय में तो मेरी आइडेंटिटी संस्कृत के रूप में है। क्या घर के आस पड़ोस वाले जानते हैं कि ये संस्कृत का अध्यापक है, इस देश की, इस संस्कृति की, इस परंपरा के ये संवाहक है? जानते हैं क्या? उनके लिए तो आप टीचर है, उनके लिए आप कोई राष्ट्र समाज के संवाहक नहीं है, धर्म संस्कृति के पोषक नहीं है। तो हमें धर्म संस्कृति के पोषक बनते हुए आसपास के उस वातावरण को बदलना भी पड़ेगा। विद्यालय के वातावरण को भी बदलना है, समाज के वातावरण को भी बदलना है। समाज के वातावरण को बदलने की जरूरत क्यों है? ताकि समाज इस चीज से परिचित हो पाए कि हमारी संस्कृति कितनी श्रेष्ठ थी। हमारी संस्कृति में तो सुबह उठकर क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं क्या? व्हाट्सएप देखते हैं। अभी तो एक बहुत विचित्र सी स्थिति, सोमवार को शिव जी का चित्र, मंगलवार को हनुमान का चित्र, बुधवार को जैसा देवता वैसा चित्र और सुप्रभात। क्या ये हमारी परंपरा रही है क्या? क्या फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये हमारी परंपरा रही है क्या? हमारी परंपरा तो मंत्रमयी है, सुबह से शाम तक मंत्रमयी परंपरा है। सुबह उठते ही कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम, भूमि पर पैर रखते तो समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्म। प्रकृति को देखते हैं, पृथ्वी सगंधा सरसा सतापी, सरसा ताप पृथ्वी सगंधा सरसा सताप, स्पर्शी च वायु ज्वलनम च तेजम, नभस्स शब्दम महतासायव, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ये हमारी संस्कृति है। हम स्नान करते हैं तो स्नान ही, हम तो तीर्थ दान करते हैं। 7 नदियों का पानी उस मेरे स्नान के पानी में मिल जाए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि। दीप जलाते, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जना दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमस्तुते। पूजा करते हैं, पूजा में मंत्रों का विधान है। आप पीपल के आगे जल चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं, मूलतः ब्रह्म रूपाय, मध्यतः विष्णु रूप, अग्रतः रुद्र रूपाय, वृक्ष राजाते नमः। गाय का स्पर्श कर गावा में अग्रता संतु, गावा में संतु पृष्ठता, गावा में मध्य संतु, गवा मध्य वसाम्य हम। भोजन से पूर्व भोजन मंत्र, तुलसी वंदना, गो वंदना, अश्वत्थ वंदना, और शाम को मुझे सपने भी अच्छे सोने से पूर्व, इसीलिए बुरे सपने का नाश हो जाए। रामम सकंदम हनुमंतम वेनतेयम वृकोदरम शयने स्मरेत नित्यम दुस्वप्नम तस्य नश्यति। ये हमारी संस्कृति है। क्या इस संस्कृति का पूरा प्रचार प्रसार समाज में नहीं होना चाहिए? क्या हमारा जो समाज है उस संस्कृति से परिचित नहीं होना चाहिए? ये चीज समाज से खत्म हुई। इसीलिए आज 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा जब ये सुनता है कि आप फेल हो गए हैं तो डिप्रेशन में चला जाता है, आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में हमें डिप्रेशन में जाने का मौका ही नहीं दिया। हर जगह मंत्रों के माध्यम से, स्तोत्रों के माध्यम से किसी न किसी रूप में हमारे को किसी न किसी रूप में एक बल दिया। समाज के साथ हम जुड़े रहे, प्रकृति के साथ जुड़े रहे, समाज की हर व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम अपना प्रयास करें। तो हमारे पूर्वजों ने तो ये भी कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
हमारे पूर्वज ये भी तो बोल सकते थे, भारतीय भवन्तु सुखिनः, भारतीय सन्तु निरामया, भारतीय भद्राणि पश्यन्तु मां भारतीय दुःखभाग्। ना, हमारा चिंतन क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। हमारा चिंतन क्या है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, ये हमारा चिंतन है। हमारा चिंतन कभी मैं और मेरा परिवार का नहीं रहा है। हमारा चिंतन कभी रोटी कपड़ा मकान का नहीं रहा है। हमारा चिंतन तो कृण्वन्तो विश्वमार्यम, वो चिंतन रहा है। हम उस चिंतन के संवाहक है, परंतु हमने भी वही चीज कर ली है। जहां अतिथि देवो भव लिखा होता था दरवाजे पर, आज वहां पर बड़े बड़े गेट में, अगर शहरों में जाएंगे, नगर में जाएंगे तो स्थिति क्या बोले लिखेगी, स्वागतम कम मिला, स्वागत लिखा हुआ तो मिलेगा नहीं, परंतु कुत्तों से सावधान लिखा हुआ जरूर मिल जाएगा। तो क्या ये हमारी संस्कृति है? क्या इस संस्कृति को यहां से खत्म करना है? तो क्या हम आसपास की व्यवस्था को बदल सकते हैं? क्या हमें संस्कृत का काम भी करना और संस्कृत के लिए भी काम करना है। जो आप विद्यालय में कर ले वो संस्कृत का काम है, उसको आपको, उसके लिए आपको वेतन मिलता है। जो आप समाज में करें वो संस्कृत के लिए काम है, अगर उसको करेंगे तो आपको पुण्य उससे ही मिलेगा। मात्र संस्कृत कार्य करने से परम वैभव की स्थिति नहीं आएगी। पाठयेम संस्कृतम जगति सर्वमानवान प्रापयेम भारतम सपदि परम वैभवम। हम तो संकल्प को लेकर चले। अगर आप संकल्प में चलना चाहते चलिए, नहीं चलना चाहते, मैं तो बहुत बार सभी लोगों को कहता हूं, या तो इतिहास बनो या इतिहास बनाओ। बनना है जैसे है वैसे रहो, बनाना है तो अपने आप को बदलना सीखो। जिस दिन आप बदलेंगे आपके आसपास की व्यवस्था बदलेगी। हम कोई राजनेताओं के पीछे दौड़ने के लिए हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। संस्कृत हमारा स्वाभिमान, इस देश का स्वाभिमान, इस देश की आइडेंटिटी संस्कृत, इस देश का जो परिचय है वो संस्कृत से है, भारतीय संस्कृति से है। जब इस देश की आइडेंटिटी को मांगना है तो हम स्वाभिमान से मांगेंगे, भीख नहीं मांगेंगे। तो स्वाभिमान को से मांगने के लिए अपना स्वाभिमान तो जगाना पड़ेगा। सरकार करेगी नहीं, सरकार करे या ना करे, मेरा दायित्व है। सबको लगता था यहां नहीं हो सकता, एक छोटे से प्रयास से एक छोटा कार्य शुरू हुआ। जब ये विषय शुरू हुआ तो उन्होंने कहा बजट नहीं। हमने स्पष्ट कहा, मैंने बजट मांगा क्या? हम ये काम पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। संस्कृत वाले अपने स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करें। क्या आप सभी को इकट्ठा कर सकते हैं? क्या आप उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं? हाँ, भोजन की व्यवस्था करें। जो भोजन के आप शिक्षकों के लिए प्लेट लाएंगे तो 4-6 जो हमारे भी शिक्षक होंगे उनके लिए भी दे देना। बस हमारी इतनी सी डिमांड है। बिना बजट के संस्कृत का शिक्षण हो सकता है, ये एक मॉडल हम स्थापित करना चाहते थे, कर दिया। टीचर ट्रेनिंग के लिए बजट नहीं चाहिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए अपनी मन की इच्छा चाहिए। दुनिया झुकी, मैं कई बार बोलता हूं, देखो बदलाव लाना है उस चीज को समझना पड़ेगा। दुनिया झुकेगी, झुकाने वाला चाहिए। हम भी समाज में ला सकते हैं परिवर्तन, मन को मनाने वाला चाहिए, मन आपका बनना चाहिए। और उसके लिए एक काम हम करने वाले हैं। देखनी है लालिमा तो भोर से पहले जगना होगा। आओ तुम्हें बारूद बना दूं, कल तुम्हें पर्वतों से लड़ना होगा। एक एक को भी संस्कृत का लिए एक एक बारूद की तरह काम करना है। एक एक को भी संस्कृत की हर परिस्थिति को बदलना है। हम तो संगठन में एक वाक्य बोलते, जहां गम वहां हम, जहां हम वहां दम। वहां अपने आप परिस्थिति बदलेगी। इसीलिए अपने आप को पहचानो, अपने अतीत को पहचानना और अपने अस्तित्व को समझना असंभव कुछ नहीं है। अगर हम समस्या का समाधान नहीं तो हम ही सबसे बड़ी समस्या है। समस्या का समाधान एक के लिए एक बार हम आप लोग बैठकर चिंतन करें। संस्कृत के किस स्वरूप को आप बनाना चाहते हैं? क्या संस्कृत की किस स्थिति को आप देखना चाहते हैं? अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इस राष्ट्र के पुनीत कार्य में आगे बढ़ सकते हैं, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं। आप जिस विद्यालय में पढ़ाते उस विद्यालय का परिवेश संस्कृत में करिए। जिस कक्षा में आप जाते उस कक्षा में संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से पढ़ाइए। जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर रहते हुए आप लोग उस परिवेश को बदलिए। जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे
समाज के अभिन्न अंग है। अगर वो संस्कृति परंपराओं से दूर हुए हैं, अपने अतीत से दूर हुए हैं, तो हम एक बार उनको उसी रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे। सरकार करोड़ों का बजट भी ला दे तब भी नहीं होगा। उसके लिए जब तक संस्कृत वालों की इच्छा शक्ति नहीं बनेगी, जब तक संस्कृत वाले ये नहीं चाहेंगे कि हमें इस स्थिति को बदलना है, तब तक स्थिति नहीं बदलेगी। तो स्थिति बदलने के लिए आपसे एक ही निवेदन है कि अपने विद्यालय में अपने परिवेश को संस्कृत में बनाइए। असंभवम किमपि नास्ति। देखना सपने तो देखने पड़ेंगे, बंद आंखों के नहीं, खुली आंखों के। मैंने 19 वर्षों में जो सपने देखे हैं, कभी मेरे सपने असफल नहीं हुए। जो सपने देखे, जो जिस काम में हाथ लगाया, कभी आज तक असफल नहीं हुआ। मैं कभी असफल होने के लिए किसी काम में हाथ नहीं लगाता। इस प्रशिक्षण की शुरुआत हुई, स्थिति क्या बनी, जो बनती रही, परंतु एक बार सबको यह पता है कि ये एक सरफिर आदमी है, पागल आदमी है, जो ये सोचता है वो करके दिखाता है। अगर नहीं करेगा तो या तो वो नहीं रहेंगे या ये व्यवस्था बदल के रहेगी। जहां जहां जिस राज्य में जिन सेक्रेटरियों ने, जिन डायरेक्टर ने, जिस लोगों ने संस्कृत के लिए उंगली की, तो दूसरे दिन वो उंगली दूसरी कुर्सी पे चलेगी, उस कुर्सी पे नहीं रहती। परंतु उस चीज को ठीक करने के लिए एक बार सामूहिक प्रयास करें, हम मिलकर आगे बढ़े। असंभव कुछ नहीं है, सारी चीजें आपके अनुकूल हो सकती है, परंतु संस्कृत वालों को संगठित होना पड़ेगा, अपने अतीत को जानना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को जानना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने सामर्थ्य को जानना पड़ेगा, अपनी इच्छा शक्ति को जानना पड़ेगा। जैसा आप दिल्ली को देखना चाहेंगे वैसी दिल्ली बनेगी। मैं तो मात्र अभी 3 महीने से दिल्ली को देख रहा हूं। आप तो 3 साल से, 13 साल से, 20 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। इसीलिए हमें रोना नहीं है, हमें उस स्थिति को बदलना है। बदलने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को जगाओ। दिल्ली बदलेगी तो देश बदलेगा, क्योंकि दिल्ली में राजस्थान भी है, दिल्ली में हरियाणा भी है, दिल्ली में बिहार भी है, दिल्ली में उत्तर प्रदेश भी है, दिल्ली में हर राज्य का एक अपना समावेश है। अगर हम दिल्ली के इस मॉडल को देश में दिखाएंगे तो वास्तविक रूप में देश में वो परंपरा बनेगी जो परंपरा आप स्थापित करें। एक तो मेरा विद्यालय संस्कृत में हो, और मेरा घर समाज में संस्कृत का केंद्र बनना चाहिए, संस्कार का एक केंद्र बनना चाहिए, शिक्षा का एक मंदिर बनना चाहिए। जब हमारे पास जो व्यवस्था, उस व्यवस्था में अगर व्यवस्था नहीं है, ठीक है, 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, जिसका करे वो ऐसा चिंतन करे। नहीं है तो मंदिर है, उस मंदिर में बात करके उस मंदिर के आसपास का वातावरण, उस मंदिर को एक संस्कार का केंद्र बनाए। अगर आपको ऐसा लगता है, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अगर आपको लगता है ये व्यवस्था खराब, इसको ठीक करने के लिए करेंगे योजना। अभी हरियाणा में अभी 6ठी से 8वीं तक संस्कृत थी, अभी 9वीं और 10वीं में 6ठी से 10वीं तक संस्कृत हो जाएगी। हरियाणा में हो जाएगी, जम्मू में हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश में तो हम करके आगे। दिल्ली में भी जो सपना हमने सोचा है वो होगा। अभी एक तो अगर NEP 2020 के बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है, उस फ्रेमवर्क में 3 भाषा पढ़ाना अनिवार्य कहा है। 3 भाषा, 300 विषय, 3 भाषा में 1 विदेशी, 2 भारतीय भाषा। तो विदेशी भाषा के रूप में इंग्लिश, भारतीय भाषा के रूप में हिंदी, तो तृतीय भाषा के रूप में क्या हो सकता है? संस्कृत लानी है तो संस्कृत के लिए उस प्रकार का वायुमंडल खड़ा करना पड़ेगा, आसपास संस्कृत के लिए डिमांड बने पैदा करनी पड़ेगी। आज से 35 वर्ष पूर्व इंग्लिश का इतिहास देखो। इंग्लिश पहले पैशन के रूप में थी, धीरे धीरे इंग्लिश फैशन के रूप में आई। 35 वर्ष पूर्व इंग्लिश कौन सी कक्षा से पढ़ाती जाती थी? 6ठी से। 10 साल नीचे आ गए, 25 वर्ष का इतिहास देखो। इंग्लिश कौन सी कक्षा से आई? 4थी से। दिस इज मैरी, दिस इज डेविड, दिस इज लीला, दिस इज क्यूरी, ऐसा एक पाठ होता था, पहला पाठ। उसके बाद थोड़ा और 10 साल नीचे आया, 15 साल का इतिहास देखो। संस्कृत कौन सी कक्षा से पढ़ाई जा रही थी? इंग्लिश कौन सी कक्षा से थी? पहली कक्षा से। और 10 साल नीचे आ जाओ, अब LKG UKG से इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, चाहे वो सरकारी विद्यालय है, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय है। इंग्लिश जो भाषा पहले पैशन थी, फैशन के रूप में आई, तो सरकार को उस चीज को स्वीकार करना पड़ा। आज संस्कृत
फैशन के रूप में है। फैशन के रूप में है क्या? किसी मॉल पर इंग्लिश बोलने वाले को आप मिल जाएंगे, संस्कृत बोलने वाले मिल रहे हैं क्या? किसी बस में बैठे हुए आपको इंग्लिश बोलने वाले मिल जाएंगे, संस्कृत बोलने वाले मिल रहे हैं क्या? जिस दिन आपको किसी मॉल पे, किसी रेलवे स्टेशन पे, किसी स्थान पे संस्कृत बोलने वाले दिखने शुरू हो जाएंगे, उस दिन समझना संस्कृत LK UKG का विषय बनने वाला है। परंतु उसके लिए संस्कृत को समाज में स्थापित करना पड़ेगा। समाज से डिमांड उठेगी तो संस्कृत शासन है, प्रशासन है या कोई भी व्यवस्था है, डिमांड उठती है तो वो एक वोट बैंक बनता है। इसीलिए अपने आप को समझो, अपने अस्तित्व को समझो। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगै विक्रमार्जित पराक्रमस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। अपनी स्वयं मृगेन्द्रता से संस्कृत को स्थापित करना पड़ेगा, समाज की एक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी, समाज में एक व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। और इसीलिए संस्कृत का जो ध्वज है अपने हाथ में लेना पड़ेगा, संस्कृत का हमें नेतृत्व करना पड़ेगा, समाज की व्यवस्था बदलने के लिए हमें समाज में जाना पड़ेगा। इसीलिए बहुत बार ये चीज है, ग्रामम ग्रामम गच्छामा संस्कृत शिक्षाम यच्छामा सर्वेषाम अपि तृप्ति हितार्थम स्वक्लेशम नहीं गणय कृते प्रयत्ने किम न लभेता एवं संति विचारा धीर भगीरथ वंशोस्माकम वयंतु कृत निर्धार। हम तो भगीरथ वंशज है जो गंगा, मां गंगा को देवलोक से भूलोक पर उतार सकते हैं, हम उनके वंशज हैं। तो क्या हम इस समाज की व्यवस्था को नहीं बदल सकते? ठीक है, अभी संस्कृत के प्रति, हमारे प्रति समाज में एक गलत धारणाएं फैलाई गई, उसको ठीक करो। एक जंगल था, उस जंगल में शेर रहते थे और उस जंगल के पास एक गांव था। अब शेर रहते तो जंगल में धाड़ेंगे, बहुत सारे लोगों को अब शेर धाड़ते थे तो जो गांव के लोग तो उस जंगल में नहीं जाते, क्योंकि सबको ये डर था जंगल में जाएंगे तो हमें खा लेंगे। ऐसा 4 दिन हुए, उस जंगल में शेर की गर्जने की बात लोगों ने नहीं सुनी। हफ्ता हो गया, लोगों ने नहीं सुनी, तो लोगों को लगता है शायद जो शेर है वो अंदर कंदराओं में चले गए। ऐसा करते करते 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तो कुछ लोगों को लगा या तो शेर मर गए हैं या शेर जंगल को छोड़कर चले गए। तो जब महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तब तो सबको लग गया कि अब जंगल में शेर नहीं है, इसीलिए जंगल में जाना शुरू कर दिया। लोगों ने लकड़ी के लिए पेड़ को काटना शुरू किया। ऐसे 20-25 वर्षों के बाद भरा जंगल मरुभूमि बन गया। वही स्थिति संस्कृत के क्षेत्र में हुई। जब तक संस्कृत वाले शेर गरजते थे तब तक कोई भी संस्कृत मृत भाषा बोलता था क्या? जब तक गरजते थे तब तक संस्कृत अमृत भाषा, गर्जना छोड़ दिया तो संस्कृत मृत भाषा। अमृत को मृत कैसे बनाना ये समाज अच्छी तरह से जानता है। हमने गर्जना छोड़ दिया तो संस्कृत पहले सबकी भाषा थी, फिर एक वर्ग की भाषा बना दी। पंडितों की भाषा, ब्राह्मणों की भाषा, विद्वानों की भाषा, देवता की भाषा। देवता की भाषा, इसीलिए देवता को जो भाषा जो देवता बोलते हैं वो हम नहीं बोल सकते, इसीलिए संस्कृत के साथ देवता भी जोड़ दिया। इसीलिए देव का काम है, देव की भाषा है, इसीलिए देव की भाषा तो शुद्ध बोलनी, अशुद्ध नहीं बोलनी। इतना ही नहीं, धारणा क्या बना दी, शास्त्र, संस्कृत के शास्त्र हैं, घर में नहीं रखने चाहिए। अगर तुम महाभारत को घर में रखोगे तो घर में महाभारत शुरू हो जाएगा। गरुड़ पुराण तो रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण जिस व्यक्ति ने जीवन में पढ़ लिया तो वो मैंने जो पाप किया है उसकी सजा क्या है वो गरुड़ पुराण बताता है। वो धारणाएं बना दी। क्यों? जब तक शेर गरजते थे तब तक किसी को संस्कृत के विरोध में बोलने का सामर्थ्य नहीं था, हिम्मत नहीं थी, क्योंकि एक वेद का वेदी भी थे, 2 द्विवेदी भी थे, त्रिवेदी भी थे, चतुर्वेदी थे। एक वेद का ज्ञाता वेदी, 2 वेद का ज्ञाता द्विवेदी, त्रिवेद का ज्ञाता त्रिवेदी, चतुर्वेद का ज्ञाता चतुर्वेदी। चतुर्वेदी का मतलब एक वेदी का कैसे बनता है? 8 विकृति पाठ, संहिता पाठ, पद पाठ,
जटा शिखा रेखा माला घन दंड ध्वज रथ, 8 विकृतियां, संहिता पाठ, पद पाठ, जो जानता है वो वेदी। 2 वेदों का जानता है द्विवेदी, 3 वेद का जानता है त्रिवेदी, 4 वेद का जानता है चतुर्वेदी। अब एक पाठ ही जानता है, घन पाठी है तो पाठक, पाठ 3 जानता है त्रिपाठी। तो ये चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी नाम के तो बहुत सारे हैं, परंतु ये वेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, पाठक, त्रिपाठी ये हमारा गोत्र नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का परिश्रम है, हमारे पूर्वजों, हमारी परंपरा में। इसका मतलब किसी ने 4 वेदों के ज्ञाता थे, इसीलिए मैं आज चतुर्वेदी लिखने का लायक। मेरे पूर्वजों ने 4 वेद पढ़े, मैंने तो वेद के दर्शन नहीं किए। अगर किसी ने दर्शन किए तो लाल से कपड़े में बांधकर पूजा के स्थान पर रखते, रोज उसको पूजते। आप 6ठी कक्षा में जब बच्चा आपके पास आता है, वो आप उसको एक पुस्तक दे दो, एक लाल कपड़ा दे दो, बेटा संस्कृत पढ़ने से नहीं आती, संस्कृत पूजने से आती है, घर के ले जा, रोज पूजा करके आना और जाके पूजा करना, पास हो जाएगा क्या? तो पूजा करके हम अपने शास्त्रों को जान पाएंगे क्या? वेद वेदांत अरण्य उपनिषदों को जान पाएंगे क्या? ये जो भ्रांति बनी उसको तोड़ना पड़ेगा। कौन तोड़ेगा? हम आप लोग तोड़ेंगे। हम आपके पास आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है, जो बच्चा आपके पास पढ़ता है, ऐसा बच्चा जो 80, 90, 99% अंक लेने वाला बच्चा अगर संस्कृत महाविद्यालय जाएगा, शास्त्री करेगा, तो वेदों का अध्ययन करेगा। हमारे जैसे 40, 45, 50% 10वीं में नंबर लिए, जाना कहीं और था, घर वालों ने जबरदस्ती शास्त्री करने भेज दिया। 2 भाई तेरे शास्त्री करते, तू भी शास्त्री कर, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है तेरे लिए, शास्त्री कर ले। चलो धक्के मार मार कर शास्त्री भी कर ली, आचार्य भी कर ली। फिर लगा कि नहीं अपने बस का, ये रामा रामो रामा हे राम, हे रामो हे रामा, ये अपने बस का नहीं है, इसीलिए प्रचारक बन गए। 19 वर्षों से इसी काम को कर रहे हैं। संस्कृत की स्थिति बदलनी है, परिस्थिति बदलनी है, तो किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। मुझे वो अवसर मिला है तो कर रहे हैं। अगर अच्छा छात्र संस्कृत के क्षेत्र में आएगा तो वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पाठक, त्रिपाठी, ये सारे लोग बनेंगे ना, एक नई व्यवस्था खड़ी होगी। समाज में जिस संस्कृत के प्रति गलत धारणा बनाई गई, वो गलत धारणा ही ठीक होगी। तो उसके लिए हमें उस रूप में आगे आना पड़ेगा, नेतृत्व तो अपने हाथ में लेना पड़ेगा। वो नेतृत्व तो मात्र घर को छोड़कर होगा नहीं, उसके लिए आप अपने घर पर रहते हुए घर के परिवेश को बदले, आसपास के परिवेश को बदले। तो इस भ्रांति को दूर करना है, तो उस भ्रांति को दूर करने के लिए मेरी भूमिका क्या, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकती हूं, वो चिंतन करना। जब तक संस्कृत के शेर गरजते थे, तब तक संस्कृत की ये परंपराएं, ज्ञान विज्ञान की जो शास्त्र थे वो बचे हुए। शेरों ने गर्जना छोड़ दिया तो जंगल मरुभूमि बन गया। संस्कृत शेरों ने भी गर्जना छोड़ दिया तो शास्त्र संस्कृत मृत से अमृत हो गया। संस्कृत के प्रति गलत गलत धारणाएं पैदा हुई। तो मुझे लगता है दिल्ली के इन शेरों को दोबारा पुनः उस जंगल में आना पड़ेगा, गर्जना पड़ेगा। सबको ये लगेगा कि शेर अब वापस आ गए हैं। अगर तुम संस्कृत के विरोध में बोलोगे, संस्कृत का अहित करोगे, तो हमें तो गीता में जो कहा है हम तो उसको याद रखते भाई। गीता में क्या कहा है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। ये संस्कृत धर्म का काम है, इसकी स्थापना के लिए अगर कोई हमारा विरोध करेगा तो उसके विनाशाय च दुष्कृतां, उसके विनाश करने का भी आज सामर्थ्य है। अगर कोई सहयोग करेगा उसके परित्राण का भी सामर्थ्य है। क्योंकि हमें तो शास्त्र में ये पढ़ाया गया, शास्त्रे शास्त्रे च कौशलम शरादपि शास्त्रादपि। शरस का जहां प्रयोग है वो भी करेंगे, शास्त्र का जहां उपयोग करना वो भी करेंगे। ना संस्कृत वाले तो बहुत शरीफ है, संस्कृत वाले कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो क्यों शास्त्रे शास्त्री च कौशल लिखा? क्यों छठे शाठम समाचार्य, जैसे को तैसा? वो आप लोग ही पढ़ाते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा है ना। इसीलिए अपने आप को पहचानो, अपने उस सिंहत्व को जगाना पड़ेगा। दोबारा संस्कृत के उस वातावरण को बनाना पड़ेगा। बनाना आप और हम लोगों का काम है। अगर आप लोगों को संस्कृत को मृत बनाना है, कुछ मत करो, अमृत बनाना है, तो थोड़ा प्रयास आयास सबको करना पड़ेगा। एक जंगल में शेर थे, उस जंगल में शेर के बच्चे, शेरनी ने जन्म दिया, ऐसे शेर के शावक हो गए। उसी जंगल में भेड़े भी चराने आते थे। एक चारवाक अपनी भेड़ों को चराने के लिए वहां आता। अब हजारों भेड़े थी,
तो शेरनी का जो बच्चा है वो माँ बाप से बिछुड़ते हुए उस भेड़ के झुंड में आ गया। अब भेड़ के झुंड में आए, देखो चारों ओर भेड़े ही भेड़े, वो मैं कर रही थी। अब वो भेड़े मैं करती, अब भेड़ी शाम को अपने बाड़े में आई तो वो शेर का बच्चे उनके साथ आते आते बाड़े में पहुंच गया। वो सब मैं कर रही, उसको लगा कि मैं किस वातावरण में आ गया। दूसरे दिन फिर जंगल में चलेगी, वो शेर का शावक वो भी उनके साथ चला गया। अब उसको भी भूख लगी तो भेड़े तो जाकर पत्ते खा रही है, घास खा रही है। अब शेर का बच्चा क्या करे, भूख तो लगी है, तो जैसे ही भेड़े कर रही वैसा हमें भी करना है, मुझे भी करना है। तो वो भी उनके साथ रहकर घास खाने लग गया, पत्ते खाने लग गया। तो घास पत्ते से अपना पेट भरना शुरू किया। तो शाम को भेड़ों के साथ बाड़े में आना और सुबह जंगल में जाना, तो एक डेली की रूटीन बन गई। अब भेड़े पानी भी पीती है तो ये भी पानी पीने लग गया, भेड़े घास खाती ये भी घास खाने लग गया। तो रोज की वो स्थिति बन गई। एक बार एक शेर ने आक्रमण किया। अब ऐसे करते करते 2-3 महीने हो गए। अब वो भेड़ों के साथ रहकर वो भी मोटा हो गया। अब शेर ने देखा कि मुझे तो आज बड़ी सी भेड़ पकड़नी है जिससे मेरा पेट भर जाए। उसने जैसे ही वहां पर भेड़ों का आक्रमण किया तो उसके हाथ में वो शेर का बच्चा आ गया। तो सारी भेड़ें दौड़ गई, मैं, और ये भी उनसे छूटकर दौड़ने लगे, ये भी मैं करने लग गया। उसने एक शेर का बच्चा भी मैं कर रहा है, नहीं, उसने दोबारा पकड़ लिया। तो शेर का बच्चा है, ना मैं बकरी हूं, मैं करके फिर पकड़ा उसने। भाई तू तो शेर है, तू कहां मैं कर रहा है? नहीं मैं भेड़ हूं, शेर है, भेड़ है, शेर भेड़। उसने पकड़ के उसको पानी के पास ले गए। बोलते देख तेरी और मेरी शक्ल समान है? बोलते हाँ। बोलते मैं शेर हूं। उसने गर्जना शुरू कर दी। बोलते तू भी कर, मैं करे। फिर उसने बोला नहीं तू शेर है, गर्जना शुरू कर दे। वो फिर मैं करे। फिर उसने कहा गर्ज ले, ऐसा कर, मैं गर्जना शुरू, मैं करते हुए जब उसको अपना अस्तित्व सिंगत्व जागृत हो गया तो उसने गर्जना शुरू कर लिया। तो गरजते गरजते उसको आत्मबोध हो गया कि नहीं मैं शेर हूं। ऐसे हम आप लोग भी, कोई इंग्लिश की भेड़ों के बीच चला गया, कोई हिंदी की भेड़ों के बीच चला गया, कोई हरियाणवी भेड़ों के बीच चला गया। तो वापिस आ जाओ और गर्जना शुरू कर दो। अगर अब गरजोगे तो सबको पता लग जाएगा कि इनका सिंहत्व तो जागृत हो गया है। आज तक जो संस्कृत पर अत्याचार किए, संस्कृत के विरोध में बोला, सुन लिया, परंतु अब शेर ने सिंहत्व तो प्राप्त कर लिया है। अगर आज के बाद कोई संस्कृत के विरोध में बोलेगा, अहित में बोलेगा, तो अपना एक एक शेर भी उनको सबक सिखाने का सामर्थ्य रखे। संस्कृति इस देश की आइडेंटिटी, इस भारत की आत्मा है। अगर भारत की आत्मा को कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा उसको तो सहन नहीं करना। वास्तविक रूप में भी आत्मा कैसी है? तो अगर आप भारत के मानचित्र में देखें, जम्मू कश्मीर मुकुट है भारत का, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब ये मुख है, और दिल्ली तो दिल है। दिल धड़केगा तो शरीर में अस्वता संचार होगा। जब दिल्ली ने धड़कना बंद कर दिया, दिल ने ही धड़कना बंद किया, क्या भारत को पुनः प्राणों का संचार होगा क्या? तो एक बार दिल्ली के सभी संस्कृत वाले हम कोशिश करेंगे तो दिल्ली दोबारा धड़केगी, और दिल्ली धड़केगी तो देश भी धड़कना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में एक नई परंपरा स्थापित करने का काम करेंगे और सब मिलकर उसमें प्रयास करेंगे। हम सभी लोग, अगर आप लोगों को लगता है कि दिल्ली को बदलना है, तो दिल्ली को बदलने के लिए हम अपने समय का, हम अपने आप का, अपने ज्ञान का, अपने सामर्थ्य का हम समर्पण करें, और उससे हम दिल्ली के एक जिस प्रकार के वातावरण को बनाना चाहते हैं उस वातावरण को बनाएं। ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। अगर आप लोगों को लगता है साथ चलना है चलिए, नहीं लगता है तो जैसा चलना है चलिए। देखो मैं अपनी गति आपके कारण नहीं रोकूंगा। हाँ, आप मेरा सहयोग कितना लेना चाहते हैं लीजिए, क्योंकि मुझे तो जीवन में इतिहास बनना नहीं है। मैं इतिहास बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, इतिहास बनाने के लिए पैदा हुआ हूं। जब तक जो काम दिया है उस काम को एक नई धारणा के साथ, नए चिंतन के साथ, नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ पुनः स्थापित करेंगे। तो आप लोगों को लगता है कि हमें कुछ नया करना है, तो आपका सहयोग मिलेगा। तो आपको फिर 4 काम करने हैं। अभिनय करेंगे। संस्कृतेन चिंतनम, संस्कृतेन भाषणम, संस्कृतेन पाठनम, संस्कृत
संस्कृताय जीवनम। अभी भी भेड़क में कर रहे हैं क्या? गर्जना शुरू नहीं किया, एक बार गरजेंगे। संस्कृतेन चिंतनम, संस्कृतेन भाषणम, संस्कृतेन पाठनम, संस्कृताय जीवनम। पूरे उत्साह के साथ संस्कृतेन चिंतनम, संस्कृतेन भाषणम, संस्कृतेन पाठनम, संस्कृताय जीवनम। अब मैं अभिनय करूंगा, आप बोलेंगे एकम द्वे त्रीणि। अब तो मैं तो नहीं करोगे ना। महोदयाः अस्मासु ऊर्जायाः सञ्चारं कृतवन्तः। एषा ऊर्जा सर्वदैव अस्माभिः सह भविष्यति।